कि एक नई बहू जिसकी नई नई शादी हुई है, वो गई भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में। और जैसे भगवान के मंदिर में जाती है तो उसे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके और भगवान के बीच में दो पर्दे हैं। एक पर्दा भगवान के आगे जो पुजारी जी लगाते हैं, और पुराने के समय में घूंघट की प्रथा थी, तो एक पर्दा उसकी आंखों के सामने साड़ी का पर्दा है। दो पर्दे, भगवान का कैसे दर्शन हो? अब जो भगवान वाला पर्दा है वो तो भगवान ही अपनी कृपा से खुलवाएंगे। तो पुजारी जी ने पर्दा खोल दिया, पर एक पर्दा अभी भी उसके मुंह के सामने लगा हुआ है। उस पर्दे को कैसे हटाए? घूंघट कैसे हटाए? खुद हटा नहीं सकती। क्यों नहीं हटा सकती? बोले उसके हाथों में मेहंदी लगी है। तो उसकी जो खुद का आंखों का पर्दा वो कौन हटाएगा? तो ऐसे देखती है, इधर देखती है, उधर देखती है। नहीं नहीं, विवाह हुआ, किसी से कह तो सकती नहीं, पर पति पास में खड़ा था, तो उसने ऐसे इशारा किया तो पति समझ गया। उसने पकड़ के उसका घूंघट उठा दिया, और जैसे घूंघट उठा, उधर से पर्दा पुजारी जी ने हटाया और इधर से पर्दा इसने अपने हाथ, पति ने हाथों से हटाया। दोनों पर्दे हटे तो सामने मुस्कुराते हुए ठाकुर जी दर्शन हुए। अब इसका मतलब क्या है? हम जीव वो नई बहू है। एक पर्दा भगवान की ओर से है, एक पर्दा हमने लगा रखा अपनी ओर से, माया का पर्दा। भगवान वाला जो पर्दा वो तो भगवान ही अपनी कृपा से हटाएंगे, और हमारी जो आंखों पर माया का पर्दा वो कौन हटाएगा? हम तो हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी है। तो हटाएगा कौन? इधर देखा, उधर देखा, तो सबसे नजदीक कौन दिखा जो हमारे पर्दे को हटा सकता है? कौन हटाएगा? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब इधर उधर देखा कोई नजर नहीं आया, तो भगवान का ही दूसरा धरती पर स्वरूप साक्षात सदगुरुदेव दिखाई दिए, और सदगुरु ने मुस्कुरा करके हमारी आंखों के पर्दे को हटाया, तो सामने श्री ठाकुर जी का दर्शन हो गया। दोनों पर्दे हटे, भगवान का दर्शन हुआ। जीवन में ये दो पर्दे, एक गुरु हटाता है और एक भगवान हटाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश हो तबहि। भगवान हटाते तभी है, शर्त है भगवान की, एक बार मेरे द्वार पर आए तो सही।